तो इसी साल लोकसभा चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी भी तेज कर दी है। विपक्ष जहां एनडीए सरकार को सत्ता से बाहर इंडी गठबंधन बनाकर मैदान में उतर चुकी है, तो बीजेपी अपने सबसे पुराने वादे को पूरा कर लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेल चुकी है। राहुल जी, यही राम मंदिर से जो राजनीतिक माहौल बना है, उस राममय माहौल का असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। क्या मोदी सरकार हैट्रिक लगा पाएगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो कांग्रेस के 1984 के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पांच 500 साल बाद हिंदुस्तान सनातन संस्कृति और समूचे हिंदू धर्म के लिए सौभाग्य का दिन आया। अयोध्या में शंखनाद और मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने शुभ मुहूर्त में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की और इसके साथ अयोध्या समेत पूरा देश जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इधर भगवान रामलला टेंट से भव्य मंदिर में शिफ्ट हुए। उधर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने अपने 35 मिनट के संबोधन में लोकसभा चुनाव के लिए पिच सेट कर दी। पीएम ने भावुक होकर कहा कि आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना करता हूं। हमारी तपस्या में शायद कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए इतने साल तक मंदिर निर्माण का काम नहीं हो पाया था। प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। अयोध्या से पीएम का माफी मांगना कई मायनों में खास है। दरअसल बीजेपी की स्थापना के समय ही अयोध्या और राम मंदिर निर्माण पार्टी का प्रमुख एजेंडा रहा है। बीजेपी हमेशा यही नारा देती रही है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और अब जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो पीएम मोदी ने राम विवाद को लेकर कहा कि कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। मैं उनसे कहूंगा कि राम विवाद नहीं, समाधान है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। जाहिर तौर पर राम मंदिर हिंदू आस्था से जुड़ा मुद्दा है। अयोध्या और राम मंदिर के इर्द गिर्द 2 से 303 सीट तक का सफर तय करने वाली बीजेपी ने 2024 में 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं 50% वोट शेयर हासिल करना उसका लक्ष्य है। बीजेपी की रणनीति राम मंदिर के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की है। वैसे भी कांग्रेस और अन्य दलों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आयोजित कार्यक्रम का बहिष्कार कर बीजेपी को बैठे बिठाए मौका दे दिया है। बीजेपी की रणनीति अब विपक्षी पार्टियों की इमेज सनातन विरोधी सेट करने की होगी। खासकर हिंदी बेल्ट में पार्टी के नेता इससे लगातार मुखर होंगे। पिछले कुछ दिनों में बीजेपी ने न्योता अस्वीकार करने वाले विपक्षी दलों पर जिस तरह से हमला बोला है, वो भी इसी रणनीति की तरफ इशारा करता है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।